तो ये कहानी है ओबनाई की, जो कि डीमन स्लेयर हाशिरा फोर्स में 5वां स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा माना जाता है। आज की इस वीडियो में इसकी पूरी बैक स्टोरी पे डिटेल में बात करेंगे और बात करेंगे कि ओबनाई कैसे पैदा हुए और आखिर वो डीमन स्लेयर कैसे बने। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओबनाई की बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अजीब भी है। ओबनाई एक ऐसे कबीले में पैदा हुआ था जो एक डीमन को अपना गॉड मानते थे। एक डीमन था, एक डीमन लड़की थी जो जिसका ब्लड डीमन 8 कुछ सांपों से रिलेटेड था, और वो सारे कबीले वाले उस एक डीमन को अपना गॉड मानते थे और साथ ही अपने बच्चे उस डीमन को दे देते थे और बदले में वो डीमन उन्हें कुछ पैसे या कुछ सोना वगैरह देती थी, जो खुद भी वो दूसरे कबीलों से ही चुरा कर लाती थी। तो इस कबीले में जब हमारा ओबनाई पैदा हुआ तो उन्होंने ओबनाई को भी उसको देकर उससे पैसे लेना चाहे, मगर उस डीमन ने कहा नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं लूँगी, क्योंकि ये 300 साढ़े 300 साल में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसकी 2 रंग की आंखें होती हैं और एक खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस बच्चे को मैं अभी नहीं खाऊंगी, बल्कि इसे बड़ा होने दो ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए और मैं अच्छी तरह खा पाऊँ। तो उन्होंने फैसला किया कि हम ओबनाई को बड़ा करेंगे। उसी डीमन के कहने के ऊपर ओबनाई का मुंह भी काट दिया गया, जिसकी वजह से तुम देख सकते हो कि ओबनाई ने अपने मुंह पर पट्टियां लपेटी हुई हैं। ये कोई फैशन नहीं है, बल्कि ओबनाई ने अपने मुंह पर इसलिए पट्टियां लपेटी हैं क्योंकि उसका मुंह ही काट दिया गया था। लिटरली उसका पूरा मुंह कटा हुआ है, इसलिए ओबनाई ने ये अपने मुंह पर पट्टियां लपेटी हुई हैं। ये मुंह उसका उस डीमन के कहने पर काटा गया था। ऐसा क्यों किया गया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यस, उस डीमन के कहने पर ही उसका मुंह काटा गया था। साथ ही ओबनाई जब बड़ा हो जाता है और ओबनाई को रियलाइज होता है कि अब वो डीमन मुझे खाने वाली है, तो ओबनाई ये फैसला करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। अब उस कबीले के अंदर तकरीबन 50 औरतें थी और वो 50 औरतें उसको गॉड मानती थी, उस डीमन को, और ओबनाई को उस डीमन को देने वाली थी। लेकिन एक सांप था जो ओबनाई के पास बचपन से आता था, जो आज तक उसके पास ही है, और ये सांप उसे यहाँ से भागने का रास्ता भी बताता है। अब ऐसा क्यों है, ये सांप क्यों अट्रैक्ट होता है ओबनाई की तरफ? ये इसलिए होता है क्योंकि ओबनाई के पास है स्नैक ब्रीदिंग, यानी उसके खून में कुछ इस तरह का है कि वो स्नैक्स उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जल्द उसके दोस्त भी बन जाते हैं। तो फाइनली उस सांप की मदद से ओबनाई वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, और ओबनाई जब वहाँ से भागता है तो उसे पता चलता है कि उसके भागने की वजह से उस डीमन ने उस कबीले की तमाम 50 औरतों को मार दिया है, क्योंकि उनकी वजह से ओबनाई भाग गया। ओबनाई इसके लिए अपने आप को ब्लेम करता है कि अगर मैं वहाँ से ना भागता और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता तो शायद वो 50 औरतें ना मारी जाती। और फिर वो डीमन पीछा भी करती है ओबनाई का, और ओबनाई के पीछे तक भी आती है क्योंकि उसे ओबनाई चाहिए था। लेकिन ओबनाई, इससे पहले वो ओबनाई को पकड़ती और ओबनाई को मारती, वहाँ पर आ जाते हैं हमारे डीमन स्लेयर कॉप, जो उस डीमन को मार देते हैं। ये डीमन बहुत ही एक लोअर रैंक डीमन थी, इतनी लोअर रैंक थी कि ये 12 के बित्सुजी में आती ही नहीं थी। तो यहीं पर हमें हमारी ओबनाई की बैक स्टोरी कुछ इतनी ही है। अब इधर से आगे शुरू होती है उसकी आगे की स्टोरी। अब आगे की स्टोरी मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ, जहाँ तक एनिमे में हम देख चुके हैं। अब देख हम ये चुकी हैं कि ओबनाई बेसिकली डीमन स्लेयर में अब एक हाशिरा बन चुका है, जो कि 5वां स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है हाशिरा कॉप में। उसकी जो ब्रीदिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जो तुम हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर देख लोगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो ओबनाई है वो पसंद भी करता है मित्सुरी को, और एंड में ये दोनों साथ ही मरेंगे। मतलब मित्सुरी और हमारा ओबनाई फाइनल बैटल के अंदर साथ मरेंगे। और वो फाइनल बैटल में किस तरह मरेंगे ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बल्कि इसके लिए अगर तुम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता दो, मैं बना दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब काइंडली कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। शेयर कर देना दोस्तों के साथ। टाटा बाय बाय।